नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। यूजीसी कॉमर्स की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 7 के अंदर हमारा एक टॉपिक है। टॉपिक क्या मतलब, पूरी की पूरी हमने तो यूनिट करनी है। उसके अंदर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि ओवरव्यू के अंदर ये आ जाएगा कि हमने पूरी की पूरी यूनिट के अंदर क्या करना है, कैसे समझना है, क्या क्या इसके अंदर आएगा और हमने डिटेल में क्या करना है। तो एक बार उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिटेल में आगे जितने चैप्टर आते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप उसको करते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत ही क्या है ये फाइनेंशियल सिस्टम। देखिएगा, मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसा है मेरे पास, सेव करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ढूंढूंगी जहाँ पर मैं पैसे को सेव करना चाहती हूँ। मतलब कि मुझे सेव भी हो जाए, कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाए, और अगर मुझे अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं पैसा निकाल भी लूँ। इसी तरह से कोई और पर्सन है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन आइडिया बहुत है। अगर उसको पैसा मिल जाए तो वो पता नहीं क्या ही कर ले। तो अगर वो क्या कर ले तो पैसा चाहिए उसको। पैसा लेने के लिए वो कहाँ आएगा? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। तो ये जो पैसे की कमी को पूरा करना, और अगर पैसा ज़्यादा है उसको कमी को, उसको अधिकता को एक जगह पे इन्वेस्ट करना, उन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटर है वो क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि एक के पास पैसा ज़्यादा है, एक के पास पैसा है नहीं। एक सेविंग करना चाहता है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, और दूसरा चाहता है कि मुझे पैसा मिल जाए। तो उन दोनों की कमियों को पूरा करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बताइएगा जरा ध्यान से। 4 हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहले जो 4 पार्ट हैं वो देखिएगा एक बार। हमारे 4 पार्ट आते हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और एक है फाइनेंशियल सर्विस। वन बाय वन इसको समझते हैं हम लोग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक है जी हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और एक होता है हमारा नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग को देख लेते हैं जरा एक बार। बैंकिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एक है जी हमारा कॉमर्शियल बैंकिंग, व्यापारिक बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग कौन से होते हैं? जिनका मेन काम क्या होता है? लेंडिंग और बोरोइंग। पहले वो सेविंग्स को, मतलब लोगों से पैसा लेते हैं और साथ में लोन देते हैं। तो बोरोइंग और लेंडिंग क्या है? उनका मेन काम होता है किसका? कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक के 2 पार्ट हैं। एक है जी हमारा प्राइवेट बैंक और एक है हमारा पब्लिक बैंक। प्राइवेट बैंक कौन से हैं? तो जो प्राइवेटली चलाए जाते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ, बैंकों को रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई के कंट्रोल में भी होंगे वो, और रेगुलेशंस को भी पूरा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई मतलब कंट्रोल नहीं होता। फिर है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक कौन से हो गए? जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की एसेट माने जाते हैं वो। नेशनलाइज बैंक होते हैं, जैसे कि हमारा एसबीआई है और हमारे यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये सारे कौन से हो गए जी? हमारे पब्लिक बैंक। तो प्राइवेट बैंक कौन से हो गए? प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, इंडसलैंड है। ये हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं। फिर आ गया कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक भी इसी तरह से होते हैं, जिनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन वो बैंक काम करते हैं, लेंडिंग भी करते हैं, बोरोइंग्स भी करते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। जो इंटरेस्ट रेट है उनका काफ़ी लिमिटेड होता है। फिर उसके बाद आ गया जी रीजनल बैंक। रीजनल बैंक क्षेत्रीय बैंक होते हैं। जैसे मान लो एक रीजनल बैंक रूरल डेवलपमेंट्स के लिए होते हैं, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, सोसाइटी टाइप में होते हैं, मतलब कि किसानों को उनको मतलब कि क्रेडिट देना है, इस तरह से। वो कौन से बैंक हो गए? हमारे रीजनल बैंक हो गए। फिर आ गया फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? जिनका इनकॉर्पोरेशन फॉरेन में होता है और ब्रांचेस किसी और देश में होती हैं। मान लीजिए हम अपने भारत की बात करते हैं, तो अगर भारत के अंदर फॉरेन का बैंक है तो उसका इनकॉर्पोरेट कहाँ हुआ होगा? दूसरे देश में, और उसकी ब्रांच यहाँ पर होगी। सिटी बैंक है, चार्टेड बैंक है, ये हमारे कौन से हैं? फॉरेन के बैंक हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी हमारा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन।
नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, मतलब कि जो बैंकिंग की तरह एक्टिविटीज नहीं करते, मतलब बैंकिंग का काम नहीं करते, लेकिन फाइनेंस दे देते हैं, वो भी वहां से भी पैसा जो है कैपिटल को रेज किया जा सकता है। तो वो कौन से हो गए हमारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फिर आ गया जी हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो टाइप से होती है, एक होती है हमारी ऑर्गेनाइज्ड और एक होती है हमारी नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं जिसको। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर कौन कौन सी होंगी जी, दो तरह से मार्केट होती है, एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट और एक होती है हमारी मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर अगर हमें पैसा 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, मान लो 1 साल के लिए, 2 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे, कैपिटल मार्केट में जाएंगे। एक कंपनी है, उसने अगर अपनी कैपिटल को रेज करना है, फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर इशू करती है, डायरेक्टली सेल करती है, तो वो कौन सी मार्केट हो जाएगी, प्राइमरी मार्केट। और अगर वही कंपनी शेयर इशू कर रही है और बीच में एक मीडियोकर आ जाए, मीडियोकर पहले शेयर ले ले और वो शेयर किसी और को, दूसरे को बेच दे, तो वो कौन सी मार्केट हो जाएगी, सेकेंडरी। यानी कि मीडियोकर आ गया, थर्ड पार्टी आ गई, तो वो कौन सी मार्केट है हमारी, सेकेंडरी मार्केट। द्वितीयक बाजार, पहली बार बाजार के अंदर शेयर आए तो वो कौन सी मार्केट है हमारी, प्राइमरी मार्केट। दूसरी बार आ गए तो वो कौन सी मार्केट हो जाएगी, सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार जिसको बोला जाता है। फिर आ गया, अगर ये ऑर्गेनाइज्ड है, मनी मार्केट। मनी मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लोन जो होते हैं वो कौन से हैं जी, मनी मार्केट के। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लोन, 1 दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, 14 दिन के लिए पड़ गई, ऐसे की, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर 1 दिन के लिए है तो कॉल मनी, नोटिस मनी, 14 दिन के लिए आ गई तो नोटिस मनी हो जाएगी। ये बैंक टू बैंक होती है, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉल मनी, नोटिस मनी। और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, अलग अलग बैंक अलग अलग टाइप से इसको चार्ज करता है। फिर आ गया, बैंकों को भी मतलब कि सिक्योर्ड लोन चाहिए तो क्या होगा, जैसे कि ट्रेजरी बिल है, सिक्योर्ड होते हैं, कॉमर्शियल पेपर हैं, इस तरह से काफी सारे जो हैं मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के जो लोन होते हैं वो कहाँ होंगे जी, मनी मार्केट के अंदर। ये सब कौन से इंस्टीट्यूशन है, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं। फिर आ गया अनऑर्गेनाइज्ड, कौन से होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी तरह से किसी एक्ट, किसी भी कानून के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं गई किसी के पास, किसी मान लो मेरे पड़ोसी के पास, मैंने बोला मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे दोगे, बोले हाँ दे दो, 5% ब्याज लगेगा, ले लो। तो उसको मैंने 5% ब्याज दिया और मैं 1 लाख रुपए लेके आ गई। तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है, क्या उसने कोई अपनी संस्था बनाई हुई है लोन देने के लिए, नहीं, ऐसे ही है। तो वो कौन से होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे महाजन टाइप के बैंक जो बोले जाते हैं वो हो गए। आरती होते हैं जो किसानों को लोन वगैरह देते हैं, वो क्या ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नहीं, कोई उन्होंने कोई लाइसेंस नहीं ले रखा, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। ब्याज रेट बहुत होता है इनका, 4-4, 5-5%, 10-10% तक, ठीक है। तो ये हो गए जी अनऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक के बारे में समझा हमने, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझा। अब है जी फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल जो एसेट होती है, जैसे हमारा कैश है, बैंक डिपॉजिट है, हमारे सेविंग्स हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे फाइनेंशियल एसेट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे हम लोग खरीद और बेच के अपने पैसे को रेज कर सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी को हमने किसी को सेल कर दिया, हमने किसी से सिक्योरिटी ले ली, कोई सर्टिफिकेट लिया, तो वो सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट है हमारी। हम इसको कभी भी बेच भी सकते हैं, इसको कभी भी खरीद भी सकते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह जैसे होती हैं। फिर आ गया, इन सिक्योरिटीज के अंदर ये आ जाएगा। फिर है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस के अंदर कौन सा आएगा, फाइनेंशियल सर्विस के बदले में भी पैसा मिलता है। अभी आप खुद कहेंगे कि हाँ जी फाइनेंशियल सर्विस के बदले में पैसा मिलता है, बिल्कुल। 2 टाइप से फाइनेंशियल सर्विस होती है, एक तो है जी फंड बेस्ड सर्विस और एक है फी बेस्ड सर्विस। फंड बेस्ड सर्विस के अंदर जैसे कि लीजिंग है,
मान लो कोई ज़मीन है वो लीज पे दे दी, उसके बदले में एक इंस्टॉलमेंट या एक फंड रेज होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, तो वो क्या है, लीजिंग है। फिर है हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर हम कुछ सामान परचेज कर रहे हैं तो वो क्या होता है जी, हायर परचेज होता है, हम लोग हायर कर लेते हैं उसको, फिर धीरे धीरे किस्तों में देते हैं। फिर आ गया कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर को कोई सामान हम क्रेडिट पे दे रहे हैं। बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट क्या होता है जी, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कोई सामान हमने उधार पे बेचा और अब कस्टमर तो 3 महीने के बाद पैसे देगा, लेकिन मुझे तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़गी, अब मैं क्या करूं, बैंक में जाके मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को, उस BR को क्या करवाऊंगी, डिस्काउंट करवा लूंगी, बदले में थोड़ा सा मेरा चार्ज कट जाएगा। वो क्या हो गया, बिल डिस्काउंट बोला जाएगा उसको, बिल डिस्काउंट। फैक्टरिंग हो गई। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ अगर मैंने कुछ पैसा कहीं दे रखा है किसी को और रिकवरी के लिए मैं कोई बंदा अपॉइंट करती हूँ, बैंक का कोई पर्सन भी अपॉइंट कर सकती हूँ, तो उस तरह के पर्सन्स को वो जो एक पर्टिकुलर डीलिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग बोलते हैं। ठीक है। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर भी हमारा किस में आएगा, फंड बेस में। हम लोग इंश्योरेंस करते हैं तो वो किस में आएगा, इसके अंदर। ये भी फंड बेस सर्विस है और ये सब की कंट्रोलिंग कौन करता है, इंश्योरेंस की IRDA करता है। बैंकिंग की कौन करेगा, बैंकिंग की करेगा RBI करेगा। और जो ये मार्केट है, कैपिटल मार्केट की कौन करेगा जी, सेबी करेगा। मनी मार्केट की कौन करेगा, RBI। उन सबको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा, वो सारा मैं बताऊंगी, एक बार पहले इसको कर लें फिर बताऊंगी आप आगे और क्या करना है। फिर आ गया फी बेस्ड सर्विस। फी बेस्ड सर्विस के अंदर जैसे कि क्रेडिट रेटिंग है, डिबेंचर्स हैं, स्टॉक ब्रोकरिंग, मतलब कोई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकरिंग करता है, शेयर्स को सेल परचेज करता है, बदले में अपनी दलाली जिसको बोलते हैं, ब्रोकरेज अमाउंट जो है उसको मिलती है, कमीशन मिलता है उसको। मर्चेंट बैंकिंग भी बोला जाता है, मर्चेंट बैंकिंग के अंदर व्यापार किया जाता है। इशू ऑफ मैनेजमेंट, ये सब डेटर्स हो गए, रिकंस्ट्रक्टिंग, ये सब क्या है, हमारे फी बेस हैं। इसके बदले में फीस लगती है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरे को तो शेयर में ना घाटा लग रहा है और आने वाले टाइम में भी नुकसान होने वाला है, मैं मेरे शेयर बेचना चाहती हूँ। ब्रोकरेज जो आएगा, ब्रोकर आएगा, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने शेयर जितने मर्जी बेच दो, बदले में कमीशन लूंगा, तो वो क्या है, फीस लूंगा। फी बेस्ड सर्विस, ये भी कहाँ है, अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही तो काम है ना, फाइनेंशियल सिस्टम ही तो है ना, कि मुझे मेरे शेयर बेचने हैं, आप चले जाओ। दूसरा पर्सन आया, मुझे तो शेयर खरीदने हैं, मुझे लगता है मार्केट में ना शेयर में इन्वेस्ट करने में बहुत फायदा है, आ जाओ जी, थोड़ा सा कमीशन लगेगा, जितने मर्जी शेयर आपको मैं दिलवा दूंगा किसी भी कंपनी के जो अवेलेबल होंगे। तो वो क्या है जी, हमारा ब्रोकरेज। इस तरह की जो सर्विस है वो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट में ही मिलती हैं। ये सारा ओवरव्यू है जो हमने करना है। सिर्फ एक मैंने आपको एक ओवरव्यू, एक पॉइंट कह सकते हैं कि आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स रहेंगे उनको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। बैंकिंग है तो बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई, बैंकिंग की नीड क्या थी, कॉमर्शियल बैंक कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं, कब कब एस्टैब्लिश हुए, और उनकी मतलब कि हेड ऑफिस कहाँ है। जैसे डेवलपमेंट बैंक है वो IDBI है, सिडबी बैंक है वो कैसे कैसे बने, कब बने, और उनका जो रेगुलेटरीज है वो कौन है। RBI को भी अच्छे से समझेंगे कि RBI कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, क्या स्वतंत्रता दिवस के उससे पहले भी था या बाद में हुआ, कौन गवर्नर बना, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है, वो सब कुछ भी पूरा डिटेल में करना है इसके अंदर। और आपका जैसे कि इसके अंदर फॉरेन बैंक है, रीजनल बैंक कौन कौन से हैं, कैपिटल मार्केट है तो पूरी डिटेल में, म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, शेयर मार्केट, सेकेंडरी, प्राइमरी, सब कुछ, कॉल मनी, नोटिस मनी, वो सब डिटेल में। ये सारा का सारा अभी जो ओवरव्यू बताया है ये पूरा का पूरा डिटेल जो है वही 7 यूनिट है, ध्यान रखिएगा। ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, हमने हमारा टेलीग्राम चैनल बना लिया है,
अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी किसी के डाउट्स हैं, किसी को लगता है काफ़ी टाइम से डिमांड आ गई थी कि मैडम आप मैं ना अपना टेलीग्राम चैनल बना लो जिसके अंदर हम लोग कोई डिस्कशन कर सकें, कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको PDF चाहिए, कोई लिंक चाहिए, तो वो सब कुछ उसके अंदर मिलेगा आपको। मेरे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में मैंने वो लिंक डाल दिया है, आप उससे ज्वाइन भी हो सकते हैं और अपना जो सिलेबस की जो PDF है वो भी मैं उसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसको भी ले सकते हैं। और जो आज का जो मैंने आपको टॉपिक कराया इसका पर्टिकुलर एक चार्ट है वो भी मैं उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, उससे आप उसको अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।